नमस्कार। मेरे सामने 31 वर्षीय युवक है जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ उंगलियों पर, पर्वतों पर आपकी रेखाओं में है, इन सबको बताऊँगा और बीच बीच में आपके सवालों के जवाब भी। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में, जो सूर्य की सेकंड पर्व से थोड़ा ज़्यादा है, यानी कुल मिलाकर लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है। यानी इतनी छोटी नहीं है जिसके लिए जीवन में ज़्यादा संघर्ष हो। कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति कम संघर्ष करके अपने जीवन में उन्नतियों को प्राप्त करते हैं। तो आपने कहा ये उंगली जो छोटी है इसके बारे में बताना है। उंगली ये जो है जब ये सूर्य की उंगली के आधे पर्व से ज़्यादा होती है तो इसका भी काफ़ी कुछ लाभ होता है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ज़्यादा छोटी नहीं है, इसे सर्वश्रेष्ठ की क्रम में रखा जाता है। ये अपने आप में ठीक है, तो ये अच्छी उंगली है। हाँ, जीवन में संघर्ष नहीं होता, इन लोगों के संघर्ष होता है, थोड़े स्तर का होता है, फिर ये अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। प्रथम पर्व मानसिक आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। किसी भी प्रकार से कोई भी मुझे इससे ऐसा नहीं दिखाई देता कि भाई आपको कोई बुद्धि से संबंधित किसी भी समस्या का सामना है या आप सर्वश्रेष्ठ फैसला लेने में सक्षम नहीं है। तो बिल्कुल सक्षम है सर्वश्रेष्ठ फैसला लेने में, और बहुत ही ज़्यादा इस समय ऊर्जा के साथ ये आपका हाथ भी है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं सूर्य के आपकी बुध की उंगली के सेकंड पर्व के बारे में। यह बताएगा आपके जीवन में आपकी भाषा शैली कैसी है, या आप अपने कुलीग्स के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया अपने व्यापार करें चाहे अपनी नौकरी करें, उसके अंदर जो लोगों के साथ में सामंजस्य बैठाने की जो तरीका है वो आपका बहुत सुंदर है। तीसरा पर्व भी यहाँ पर कुल मिलाकर संपर्व के रूप में है। जो भी स्थिति है धन के आगमन बनाने में आप वर्तमान में भी सक्षम हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से किसी प्रकार का कोई वाहन दुर्घटना नहीं, किसी प्रकार के यहाँ पर कोई अग्नि से प्रभावित क्षेत्र से किसी प्रकार का नुकसान नहीं, किसी प्रकार से बीपी या आंखों से संबंधित रोग का यहाँ पर संदर्भ नहीं। सेकंड पर्वत बिल्कुल राज्य सरकार से संबद्ध, इस समय कोई अगर लाभ उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं, किसी प्रकार की दूसरी चिन्ह नहीं है। थर्ड पर्व यानी माता पिता के लिए बहुत ही सुंदर व्यक्ति हैं और उनको सहयोग करने वाले हैं और बुढ़ापे तक उनका साथ देने वाले हैं। माता पिता का साथ भी आपके साथ है। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ यदि मैं देखता हूं तो यहाँ से पता लगता है कि आपके जीवन में कोई स्थायी रोग तो नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई स्थायी रोग आपकी यहाँ उंगली पर नहीं है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपको किसी प्रकार का रोग अभी शरीर के अंदर नहीं है, पूर्णतः स्वस्थ हैं। शनि की उंगली भी एकदम सीधी है, यानी शनि की ढैया सड़ी की साढ़े साथी भी आए तो वो भी आपको सहयोगात्मक रवैया ही प्रदान करेगी। दूसरा पर्व, यहाँ पर किसी प्रकार की कर्ज की रेखाएं दिखाई नहीं पड़ती, यानी व्यक्ति पर किसी प्रकार से पैसा डूबने के संकेत नहीं और किसी भी प्रकार से कर्ज की रेखाएं भी नहीं हैं। तीसरा पर्व, क्या आप में इतनी शक्ति है कि आप अपने परिवार को संचालित कर सकें? आप में वह शक्ति है जो आप अपने परिवार को संचालित या अपनी आमदनी से उनका भरण पोषण करने में सक्षम हैं। यहाँ चौथी उंगली बृहस्पति की और इसका प्रथम पर्व यदि मैं देखता हूँ तो कोई शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, लीवर का, किडनी का या मोटापे का कोई रोग नहीं है। सेकंड पर्वत को देखता हूँ, पत्नी के साथ बहुत सुंदर तालमेल, बहुत ज़्यादा तालमेल अच्छा है और जीवन में उसके सहयोग से भी तरक्की बढ़ेगी। संतान सुख सहयोग की भी पूर्णतः रेखा यहाँ पर मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। भाई हमने कहा, हमारा विज्ञान कहता है कि बुध पर्वत पर बस 2 खड़ी रेखा मिल जाए तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के पास में परमानेंट इस समय पर या सारी उम्र आमदनी के धन के आगमन बनेंगे। कैसे बनेंगे, कौन से स्रोत से बनेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ नित्य रूप से आगमन बनने के लिए पर्वत अच्छा है। किसी भी प्रकार से कोई रेखा यहाँ पर दबी हुई नहीं है, पर्वत दबा हुआ नहीं है। तो बुध पर्वत की ये सर्वश्रेष्ठ रेखा यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद आपके सूर्य के पर्व के बारे में।
सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए, राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ के लिए। राजनीतिक क्षेत्र से मुझे कोई लाभ दिखाई नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जैसे छोटी मोटी रेखा यहाँ पर काटने का प्रयास करती हैं आपके सूर्य के पर्व पर, तो बस ज़रा पिताजी की सेहत का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ कुल मिलाकर जो भाग दौड़ है वो आपके जीवन में ज़रूर है, ये यहाँ स्पष्ट करती रेखा है। कोई विदेश रेखा का योग यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई राजनीति से लाभ का संकेत यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। शनि का पर्व भाग्य का पर्व, भाग्य पर्व पर भाग्य की रेखाएं हैं। हाँ, 2-3 रेखाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं, लेकिन देखा जाएगा यहाँ पर 31 पर जहाँ आपकी एज चल रही है वहाँ कितना सहयोगात्मक रवैया है, वहाँ भी रोग सहयोगात्मक रवैया दिखाई देता है। और शनि का पर्व भी दबा हुआ नहीं है, उठा हुआ नहीं है। कुल मिलाकर संसाधन आपके पास में वर्तमान में बने हुए हैं। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। इस पर आपने कहा है 2x की अनुकुतियाँ नज़र आती हैं, तो मैं देख लेता हूं आपका सवाल है। आपने कहा सवाल नंबर 2 पर गुरु पर्वत पर x है। अच्छा, गुरु पर्वत पर 1x की प्रकृति का। देखिए अब क्या होता है, इस 1x की प्रकृति का क्या क्या फल होता है ये मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, ऐसी अगर x के चिन्ह होते हैं तो व्यक्ति अगर चाहे और प्रयास करे सरकारी नौकरी के लिए तो उसको मिलती है। नंबर 2, ऐसा व्यक्ति का विवाह के बाद भाग्य बहुत ज़्यादा ऊर्जित होता है। नंबर 3, ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और बढ़ चढ़ कर के धर्म के कार्यों में भाग लेता है। और नंबर 4, जीवन के अंदर अच्छे संसाधनों को भोगने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ईश्वर की कृपा जिन्हें प्राप्त होती है, उनके पास ये एक्स का चिन्ह होता है। यानी कुल मिलाकर अगर एक्स का चिन्ह सही तो जिंदगी में बृहस्पति सही, और बृहस्पति सही तो संतान में पुत्र भी, माता पिता का सहयोग भी, अच्छी जॉब नौकरियों का सही समय पर मिल जाना और पत्नी से पूर्ण सहयोग मिलना। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस एक्स चिन्ह से जानी जा सकती हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा को यदि आप देखेंगे तो सीधी सीधी हृदय रेखा जाती है एक बृहस्पति पर्व को, और एक रेखा थोड़ा सा आपको दिखाई देगी कि नीचे मंगल पर्व से निकल करके शनि पर्व से संबंध बनाया। यानी मेहनत से जा करके शनि पर्व को देखना इस बात को इंगित करता है कि व्यक्ति अपने जीवन में यथार्थ रूप से मेहनत करके धन कमाने का प्रयास कर रहा है, एक बात। दूसरा, जब जब ऐसी थोड़ा सा रेखा यहाँ से गिर जाती है मंगल की तरफ, तो कभी कभी ऐसा भी बोलने में आता है कि व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी पत्नी का सहयोग, उसको जिस तरह का वो सहयोग चाहता है जॉब से संबंधित, वो उसको शायद नहीं मिलता, तो ऐसा भी होता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके पर्व के बारे में, और वो है अंगूठे का प्रथम पर्व। अंगूठे के प्रथम पर्व को देखता हूँ तो वो अच्छी मजबूती के साथ है। पर प्रथम पर्व पर किसी प्रकार के कटाव छटाव या बुरे चिन्ह का प्रभाव नहीं है। लंबाई भी अच्छी है, सोच भी अच्छी, संसाधन भी अच्छे, और कुल मिलाकर चरित्र भी अच्छा। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की दूषित रेखा नहीं है, यानी तर्क शक्ति भी व्यक्ति की मजबूत। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और यदि मैं इस पर्व को देखता हूँ तो इससे संबंध बनता है सूर्य पर्व के साथ भी। मंगल से निकले सूर्य को रेखा जाए, मंगल से लेकर निकले रेखा बृहस्पति को जाए, मंगल से रेखा निकले शनि पर्व को जाए। यानी सभी पर्वतों पर यदि मैं देखता हूँ तो ये मेहनत करने वाले इंसानों के हाथ के अंदर रेखाएं होती हैं। जब जब ये आप थोड़ा सा उल्लंघन करती हैं आयु रेखाओं पर आगे पहुँचती हैं, तो व्यक्ति हौसले लेकर के रिस्क लेता है और मेहनत करके आगे बढ़ता है। तो एक कर्म रूपी रेखा इनको हम बोलते हैं। अगर ये नहीं होती तो व्यक्ति स्वप्न देखता है, कर्म नहीं करता। आइए बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो बुद्धि रेखा का बिल्कुल बुद्ध रेखा पर जाकर समाप्ति और एक बड़ा ट्रायंगल बनता है इस साइड में। तो ये भी बहुत अच्छा ट्रायंगल कहलाता है जब इस तरह का बन जाता है। तो कुल मिलाकर के ये वो रेखा है जो बहुत सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहलाती है कि बुद्धि रेखा का बैलेंस खत्म हो बुद्ध रेखा पर और बन जाए ट्रायंगल। व्यक्ति जीवन में कम उम्र से ही, क्योंकि छोटा वाला जो ट्रायंगल पीछे बन रहा है
वो त्रिभुज जो है वो छोटी उम्र वालों के लिए होता है। यानी छोटी उम्र से मेरा मतलब है जैसे आज के ज़माने में 34, 35, 36 साल लग जाती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति लगभग 28 उम्र तक भी अपने आप को सेटल कर पाते हैं। तो ये बुद्धि रेखा अच्छी है, बैलेंस के साथ है, कोई बुरे चित्र इसमें नहीं है। द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी प्रकार के कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे की स्थिति भी नहीं है। चंद्र पर्वत की स्थिति को देखता हूँ तो चंद्र पर्वत यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ है। कुल मिलाकर के कह सकता हूँ कि ये अपने आप में अभी यहाँ पर कोई विदेश रेखा तो नहीं दिखाई देती, लेकिन मानसिक बल और साथ ही साथ डिप्रेशन से किसी भी प्रकार का संबंध व्यक्ति का नहीं है। अब बात करता हूँ केतु पर्वत पर थोड़ा सा एक्स का चिन्ह है। जब केतु पर्वत पर ये इस प्रकार का एक्स का सा चिन्ह आपको अनुभूति लेकर के देता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसमें से एक रेखा जाकर आयु रेखा की तरफ बनती है और एक रेखा निकल करके बुध या चंद्र पर्वत की तरफ देखती है। कुल मिलाकर ये एक्स जब केतु पर्वत पर बनता है तो मैं इसको ज़्यादा अच्छा ही मानता हूँ, कोई इसका बुरा चिन्ह नहीं होता। बस ये है कि थोड़ा व्यक्ति भक्ति भाव के लिए समय नहीं निकाल पाता है। आइए बात करता हूँ आपके पास एक सर्वश्रेष्ठ रेखा बुध रेखा। बस ये रेखा सब हर व्यक्ति को नहीं मिलती। जब ये बुध रेखा सर्वश्रेष्ठ आपके पास खिंच के चलती है, ये रेखा तो पैतृक संपत्ति से मिली, ये तो जब मिलेगी जब आपके आयु रेखा में लग जाएगी तो पैतृक संपत्ति मिलेगी। ये ऊपर वाली जो रेखा है ये जीवन में व्यक्ति के लिए इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि ये परिवर्तन नहीं करने देती। यानी जिस जॉब में, जिस काम में, जिस व्यापार में आप आज लग गए, सारी उम्र उसी पर चलते रहेंगे और उसकी ऊंचाइयों को सर्वश्रेष्ठता से प्राप्त करेंगे। यानी उसी में कुछ ना कुछ धंधा बढ़ाते चले जाएंगे। एकमात्र रेखा इतनी सर्वश्रेष्ठ होती है ये कि अगर सारी रेखाएं भी खराब हों तो सबसे निकालने की इसमें क्षमता होती है, जो खास तौर से धन की समस्याएं नहीं आने देती। आइए बात करता हूं मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा यदि आप देखेंगे तो जहां आपका 31 वर्ष है ये बुद्धि रेखा से नीचे का है। बस इसमें कहीं ना कहीं हल्का सा मुझे बस अच्छी बात है कि ये कोई दीप बनने का प्रयास नहीं हुआ, तो दीप तो नहीं बन रहा कोई भी इसमें। कुल मिलाकर ये अच्छी रेखा है। यहाँ पर ये बुद्धि रेखा, इसमें थोड़ा सा सपोर्ट भी लग रहा है। ये देखिए जो बुद्धि रेखा से नीचे 2 लाइन है, ये 2 लाइन पर आप इस समय चल रहे हैं और 35 तक यदि मैं इसको देखता हूँ तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की 4 से 5 साल तक कोई समस्या आने वाली है। आगे तक भी नहीं आने वाली है, लेकिन मैं 4 से 5 साल तक इसलिए बोलता हूँ कि कभी कोई और बुरी रेखा यहाँ पर ना बन जाए। तो अभी आने वाले समय में अच्छी भाग्य रेखा है। तो आपने भाग्य रेखा के बारे में मुझसे पूछा है, इसमें सपोर्टिव सहायक रेखा भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को परिवार से ही व्यापार मिला हुआ होता है, उसे वो आगे बढ़ाता है। सिर पर माता पिता का साया होता है और सपोर्ट उनको अच्छी मिलती है। तो ये भाग्य रेखा के बारे में बताया, एक्स चिन्ह के बारे में बताया। मस्तिष्क रेखा पर टोट के जोड़ना, मस्तिष्क रेखा में कहाँ आप टोट के जोड़ रहे हैं वो मेरे समझ में नहीं आया। उसको जो रेखा काट करके जा रही हैं वो टूटी रेखा मस्तिष्क रेखा कहीं भी नहीं है आपकी, तो वो तो ठीक थी। यहाँ तो टूटी मस्तिष्क रेखा तो मुझे, बुद्धि रेखा तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। ये तो स्पष्ट एकदम मिली हुई है। छोटे छोटे अगर ये कट के निशान हैं तो इसका मतलब होता है आदमी विशेष रूप से मेहनत करके और दूर स्थान से जुड़कर धन कमाने का प्रयास जारी कर रहा है। तो इस तरह मस्तिष्क रेखा कहीं टूटी हुई नहीं है, ये मजबूत ही है। और इसके बाद बुध रेखा के बारे में, बुध रेखा मैंने बताई दी आपको, लंबी है, एकदम स्पष्ट है, बार बार व्यापार बदलना नहीं पड़ेगा। एक ही काम, एक ही नौकरी के अंदर पूरी जीवन अच्छी तरीके से सर्वश्रेष्ठता से प्राप्त होगा। तो उंगली छोटी के बारे में मैंने बताई दिया, वो ज़्यादा छोटी नहीं थी। आइए बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व और अच्छी तरीके से संसाधनों का पर्व यहाँ पर मौजूद है। इसके अंदर अभी मैं कहूँगा बहुत सारे चिन्ह और बनने हैं, त्रिभुज बने हैं, इसके अंदर चतुर्भुज बनेंगे, इसमें ऊर्जा और आएगी। ये कुल मिलाकर अच्छा पर्व है। वर्तमान के हिसाब से संसाधन जोड़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आयु रेखा की अगर बात करता हूँ तो वो पैतृक रेखा में जाकर मुड़ जाती है। कुल मिलाकर ये आयु रेखा बहुत अच्छी है, यानी इसको कह सकता हूँ 78 से 80 वर्ष के आसपास। तो ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हाथ की रेखाओं को पढ़ करके। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा अंगूठा हल्का सा छोटा है। हल्का सा अंगूठा जब छोटा होता है तो बस शुक्र का प्रभाव बढ़ाना है आपको। शुक्र का प्रभाव बढ़ाएंगे, माता रानी की कृपा बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से जीवन की और अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकेंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं,
देखिए रतन बनता है आपके लिए फायर ओपल। फायर ओपल रतन तो आपको इस रतन यहाँ पे उंगली में पहनना है। आप चाहे तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। पूजा में मैं कहूँगा माँ बहन बेटी की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करें, उनको दान दें, उनको पुण्य दें। शुक्रवार के दिन हो सके तो मंदिर में जाइए, तो सुबह के समय जाना है मंदिर में। कभी दूध का दान, कभी दही का दान, कभी सफ़ेद पेड़े, कभी माता रानी को ओढ़नी या उसके पहनावा भी पहना सकते हैं। चमकीले वस्त्र या लाल वस्त्र जैसे ही चाहे पहना सकते हैं। तो ये शुक्रवार के प्रसाद भी जोड़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी कभी ऐसा भी करते रहिए, ओपल पहनिए और देवी कवच दुर्गा सप्तशती में है उसको रोज़ाना अपनी पूजा में शामिल करिए। ऊंचाइयों को आप प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।